नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपने देख ही लिया होगा कि बांग्लादेश के अंदर पेट्रोल प्राइस 50% से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और उसके साथ-साथ डीज़ल और जो बाकी जो भी फ्यूल्स हैं अ, जो यूज़ होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन का फ़ियर उनको सताने लगा है। वहाँ के लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश भी दूसरा श्रीलंका बनने की कगार पर आ चुका है या उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। और लोग गलियों में उतर गए, स्ट्रीट्स पे उतर गए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस हाइक की है 50% तक। आगे हम आपको और भी आर्टिकल दिखाएँगे लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जो प्राइस है पेट्रोल का वो इंक्रीज़ किया गया 51.2% और इसकी वजह से 130% हो गया। अगर डॉलर में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 1 डॉलर 0.38 सेंट्स के आसपास अ लीटर। और 95 ऑक्टेन गैसोलाइन हो गया है बाय 51.7% इसमें बढ़ोतरी हुई जो 135% हो गया है। टका यानी जैसे हमारे यहाँ ₹1 ₹2 होते हैं, वहाँ पर टका बोलते हैं उन करेंसी को, टका चलता है। तो और डीजल जो है एंड केरोसिन वो 42.5% बढ़ा दिया गया। द पावर एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री की तरफ से जो पावर एंड एनर्जी मिनरल्स की है। तो फ्यूल प्राइस इंक्रीज करना जो है वो इनएविटेबल था, मतलब उसको अवॉइड करना नामुमकिन था। ये मतलब स्टेटमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई जो ग्लोबल मार्केट में जो कंडीशन हो रहे हैं, वॉर हो रहा है, वॉर की वजह से और जो भी फ्यूल क्राइसिस हो रहा है क्योंकि वॉर की वजह से सारा रशिया का जो फ्यूल है वो मतलब कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे और सैंक्शंस लगे हुए हैं काफ़ी। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई है। हालांकि अब तो प्राइस धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये स्टेप लिया है तो ये बड़ा ही अजीब लग रहा है वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी और बाकी लोगों को भी। अब इन्होंने ये कहा है कि नथिंग स्टेट रन बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हैड इनकर्ड अ लॉस ऑफ मोर देन 8 बिलियन टका। इनको 8 बिलियन मतलब इनकी करेंसी का जो है वो लॉस हुआ है इस कंडीशंस के चलते हुए ऑन ऑयल सेल्स इन द 6 मंथ्स टू जुलाई। जुलाई तक ये नुकसान में रहे और जो नया प्राइस इन्होंने लाया है ये किसी भी तरह से लोगों को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है और लोगों को सब्र रखना पड़ेगा। ये कहना है नजरुल हामिद, स्टेट मिनिस्टर ऑफ पावर एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज का, जो इन्होंने बयान दिया जब इनसे पूछा गया इस बारे में कि भाई इतना आपने प्राइस क्यों बढ़ा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये प्राइस है ये एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे खुद से ही। ग्लोबल प्राइसेस जैसे जैसे फॉल होंगी वैसे वैसे ये एडजस्ट हो जाएगा और ये जरूरी था बढ़ाना, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतना ड्रास्टिक हाइक करना पड़ेगा हमें, इतना ज्यादा बेतरतीब तरीके से बढ़ाने पड़ेंगे प्राइस को। और गवर्नमेंट जो है वो फुलफिलिंग करने की कोशिश कर रही है। आईएमएफ से लोन की भी गुजारिश की गई है इनकी तरफ से। अब वो कब तक होगा उसके बाद ही ये कोई जवाब दे पाएंगे। और शायद अगर इन्हें लोन मिल भी जाए तो भी कुछ ज़्यादा खास फर्क आएगा नहीं, क्योंकि इनका फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, जिसकी वजह से ये आईएमएफ से लोन मांग रहे हैं और उसी को बचाने के लिए इन्होंने ये तरकीब निकाली कि भई आप फ्यूल के प्राइसेस बढ़ा दीजिए। और इस इन्फ्लेशन के लिए अलर्ट मान लिया गया है इस पॉइंट को। और बांग्लादेश ने जो ये प्राइस बढ़ाए हैं, ये आगे कहाँ तक जाएँगे? व्हाट लीड टू दिस स्टेप हाइक, मतलब इसका रीज़न क्या था बेसिकली और आगे इसका परिणाम क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने लास्ट रेज़ जो किए थे डीज़ल और केरोसिन के प्राइस वो 23% किए थे नवंबर में, जो कि इन टर्न प्रॉम्प्टेड अ नियरली 30% राइज़ इन ट्रांसपोर्ट फेयर। तो उस जब अ, उस गैस के प्राइस बढ़े, डीज़ल के प्राइस बढ़े तो ट्रांसपोर्ट भी महँगा हो गया। ग्लोबल ऑयल प्राइस जो थे वो ईज़्ड फ्रॉम देयर हाइज़ इन रीसेंट वीक्स। अभी रिसेंटली वीक जैसे मैंने आपको बताया धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं। पहले तो $100 क्रॉस कर देता, अभी 90 के आसपास है। तो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। लोएस्ट लेवल सिंस February, रैटल्ड बाय वरीज़ अ रिसेशन कुड हिट फ्यूल डिमांड, कि भाई हिट कर सकता है फ्यूल डिमांड के मामले में। और बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर सेल बिलो। ये अगर आप ऑयल मार्केट को क्लोजली फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि बेंचमार्क जो है ब्रेंट क्रूड फ्यूचर सेल, जैसे हम अपने निफ्टी में और अपने शेयर मार्केट में फ्यूचर सेल करते हैं या बाय करते हैं, वैसे ही वहां पर ऑयल का फ्यूचर और सेल और बाय होता है। तो वहां पर वो फेल हुआ बिलो $95 पर बैरल ऑन फ्राइडे, डाउन फ्रॉम अ पीक ऑफ 133 $133 तक
जो है पहुंच गया था, वहां से नीचे आ गया। अमिड ड्वेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ सीरियस मेजर इंक्लूडिंग प्लेसिंग curbs ऑन लग्जरी गुड्स इंपोर्ट एंड ऑन फ्यूल इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी एंड शटिंग डीजल रन पावर प्लांट्स एज इट रिसॉर्टेड टू रिकरिंग पावर आउटरेजेस। तो लग्जरी आइटम्स पे बैन लगा दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया ताकि लोग कम से कम इस्तेमाल करें कि भाई महंगा कर देंगे तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है डॉलर है वो बाहर कम जाएगा मार्केट में। एलएनजी महंगी कर दी, डीजल से जो पावर प्लांट्स चल रहे थे उनको बंद कर दिया कुछ समय के लिए, और उसकी वजह से जो ये बिजली में सब्सिडी दे रहे थे उसको भी इनको कवर अप करना था कहीं ना कहीं। अब हर चीज़ पे तो सब्सिडी दे नहीं सकते, फ्यूल पे भी, बिजली पे, खाने पे, हर चीज़ पे, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई इनको करनी थी, तो इसलिए इन्होंने फ्यूल के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन इतनी उम्मीद की नहीं थी किसी ने कि ये इतनी ज्यादा तरीके से बढ़ाएंगे। द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टूड एट 39.67 बिलियन ऑफ अगस्त 3 और sufficient to cover only about 5 months of import and down from 45 बिलियन। तो सिर्फ इनके पास कुछ महीनों का ही, 4-5 महीनों का ही सफिशिएंट अमाउंट है जिस पे ये चल सकते हैं, इसीलिए ये लोन की डिमांड कर रहे हैं। और अगर इनको लोन नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि इनका हाल भी पाकिस्तान या श्रीलंका जैसा हो जाए, जैसा वहाँ की इकॉनमी हुई। आपने देखा कि शुरुआत तो देखो सेम उसी तरीके से हो रही है, जैसे श्रीलंका में फ्यूल के प्राइसेस बढ़े थे तो लोग सड़कों पे उतर गए थे लालटेन लेके, और वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो अब धीरे धीरे उसी पथ पर अग्रसर हो रहे हैं ये। अब हाई फ्यूल प्राइसेस, जो इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया कि हाई फ्यूल प्राइस विल श्रिंक प्रॉफिट्स ऑफ फार्मर्स, तो फार्मर्स का जब प्रॉफिट कम होगा, उनके पास पैसे कम होंगे, तो फिर फार्मर्स भी धीरे धीरे प्रोटेस्ट में उतरेंगे सड़कों पर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो मोहम्मद अब्दुल रज्जाक हैं, इन्होंने कहा है कि जो फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रही है उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो कम नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ेगा। देर विल बी नो प्रॉब्लम इन इरिगेशन यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर बट एग्रीकल्चर ओवरऑल विल बी अफेक्टेड। तो जो भी जो किसान लोग होते हैं, वो जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए और प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर, तो उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उनको प्रॉफिट कम होगा क्योंकि पेट्रोल महंगा खरीदेंगे और खाना उनको उसी रेट पे बेचना पड़ेगा जो अनाज है, जिस रेट पे था पहले। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ खास तो वो भी नहीं कर सकते, उनको इसीलिए अन्नदाता कहा जाता है। तो वो भी अफेक्ट होगा, और गवर्नमेंट के पास हैज बीन फोर्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ फ्यूल टू कीप द कंट्रीज इकोनॉमी स्टेबल एंड रीजनेबल अमिड द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल। तो इनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, ये इनकी तरफ से बयान है। और बांग्लादेश जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल क्रॉप्स एंड पैडी इन द हिली एरियाज इंक्लूडिंग सिलहट एंड कमिलिया एट द शिल्पकला एकेडमी ऑडिटोरियम इन कमिलिया ऑन संडे। तो उन्होंने ये बेसिकली बोला कि भाई आप जो भी प्रोडक्शन है ऑफ ऑयल क्रॉप्स उसको बढ़ाइए और पैडी के प्रोडक्शन को बढ़ाइए। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की कि भाई कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन। और उन्होंने कहा कि अगर हम ज़्यादा सब्सिडी देंगे फ्यूल पर तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन होगा, जो हर किसी को जो है अफेक्ट करेगा। तो ये बेहतर रहेगा कि हम पहले से ही प्रिकॉशंस ले लें और शुरुआत से ही हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि भाई ट्रबल थोड़ा सा उठा लें थोड़े समय के लिए, ताकि आगे आगे लॉन्ग रन के लिए जो है हमारे लिए आसानी रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट हैज़ बीन फोर्स्ड टू इंक्रीज द प्राइस। भाई हमने अपनी खुशी से नहीं करा, हमारी मजबूरी थी ये करना, सो दैट कंजम्पशन इज रिड्यूस टू सम एक्सटेंट एंड बांग्लादेश कैन सर्वाइव इन अ सस्टेनेबल मैनर विदाउट फेलिंग इनटू डिजास्टर लाइक श्रीलंका। वही कि भाई फ्यूल के प्राइस बढ़ा दोगे तो लोग थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियां बाहर कम निकलेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा दिन हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो चल जाएगा। हाउएवर, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, जब से वो वॉर स्टार्ट हुई है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैड रिपीटेडली सेड द गवर्नमेंट विल डू व्हाटएवर इट टेक टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल बाय प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी सब्सिडीज ऑन द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट रेज द प्राइस ऑफ यूरिया टका 6 पर केजी बिफोर फ्यूल प्राइस इंक्रीज। तो उससे पहले वादे तो हो रहे थे कि हम एग्रीकल्चर के लिए जो भी हो सकेगा सब कुछ करेंगे, लेकिन फ्यूल प्राइस बढ़ाने से पहले जो यूरिया थी उसकी प्राइस बढ़ा दी गई, उसके ऊपर जो है पैसे बढ़ा दिए गए। अब इस हाइक की वजह से
ये एनर्जी सब जो सब्सिडीज़ दी जा रही थी, बिजली का इस्तेमाल पे जो सब्सिडीज़ दी जा रही थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भई उसको कहीं न कहीं तो लॉसेस को कवर करना ही था और जो इनके प्रोफ़ेसर हैं, एनर्जी एक्सपर्ट और रिटायर्ड प्रोफ़ेसर ढाका यूनिवर्सिटी के, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बदरुल इमाम, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया जब इनसे पूछा गया कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्या ये सही है? तो इन्होंने कहा कि भई मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ की बात है कि इतना ज़्यादा मतलब हद तरीके से आपने एकदम से अचानक से इतनी महँगाई कर दी और ये किसी भी तरीके से सेंसिबल नहीं है और इसका आने वाले समय में बहुत ही बुरा परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। अब जब ये अनाउंस हुई तो उसकी वजह से मैसिव प्रोटेस्ट होने लगा बांग्लादेश की सड़कों पर और लोग सड़कों पर उतर गए, अपनी बाइकें, गाड़ियाँ लेकर प्रोटेस्ट करने लगे और उस प्रोटेस्ट को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो उसमें 20 स्टूडेंट्स जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्यूल प्राइस हाइक के खिलाफ, वो इंजर हो गए। अब वो जब इंजर हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है मामला थोड़ा और भड़क गया। उसके बाद फिर जब इनसे पूछा गया टीपू मुंशी जी से, तो इन्होंने कहा कि भई हमारे को पास कोई चारा नहीं था और ये टेम्परेरी है, गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर आया, गवर्नमेंट फोर्स्ड टू मेक टेम्परेरी डिसीजन फॉर ग्लोबल सिचुएशंस के भई जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है उसमें ये अभी टेम्परेरीली ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये कॉमर्स मिनिस्टर हैं बांग्लादेश सरकार के अंदर और इन्होंने कहा है कि भई हमें मजबूरी में ऐसा लेना पड़ा और ये टेम्परेरी है, सिचुएशन जो है वापस नॉर्मल हो जाएगी। एक बार कंट्री विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पेस जब ग्लोबल जो भी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, प्राइस नॉर्मल हो जाएगा, वॉर वगैरह रुक जाएगा। तो ये भी डिसीजन जो है ये वापस अपने पहले उसी प्राइस पे आ जाएगा पेट्रोल, डीज़ल, फ्यूल का प्राइस। उन्होंने कहा ये कमेंट करते हुए रीसेंट हाइक जब उनसे पूछा गया रीसेंट फ्यूल हाइक के बारे में एक सेमिनार के अंदर जो फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित किया गया था संडे 7 अगस्त को। उन्होंने ये भी कहा कि एंटी लिबरल फोर्सेस जो हैं वो स्टिल एक्टिव हैं कंट्री के अंदर और वो कोशिश कर रही हैं देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग-अलग तरीकों से और हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हम मिलके काम करेंगे इन सब चीज़ों पे। वही जो नेताओं के भाषण होते हैं, आपने सुना ही होगा, वही एक सिचुएशन को कवर अप करने के लिए लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना कि भई देखिए देश तोड़ने की कोशिश हो रही है और हमें मिल के रहना है। तो वही बयान इन्होंने भी दिया। अब फ्राइडे को गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया था फ्यूल प्राइस बाय 42.5% से 51.6% जो पिछले 20 साल में हाईएस्ट है डीलिंग अ बिग ब्लो टू पीपल ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड बाय स्काई रॉकेटिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स अमिड रिकॉर्ड इन्फ्लेशन। तो पहले ही इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पर लोगों को मुश्किल हो रही है। अब उस पे ये एक और उनके ऊपर बेचारों के ऊपर बोझ डाल दिया गया है। तो एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स डिवीजन हाइक डीजल एंड केरोसिन प्राइस बाय टका 34 पर लीटर टू टका 114 114 टका बढ़ा दिया गया। ऑक्टेन और पेट्रोल प्राइस जो है वो 135 टका बढ़ा दिया गया और 130 टका रिस्पेक्टिवली। प्राइस ऑफ डीजल एंड केरोसिन वर इंक्रीज बाय टका 15 लास्ट नवंबर एंड फिक्स्ड एट टका 80 पर लीटर आफ्टर द हाइक इन डीजल प्राइस बस फेयर वाज हाइक्ड बाय अराउंड 27% लॉन्च फेयर वर हाइक्ड बाय 35%। तो जाहिर सी बात है जो अगर पब्लिक आपका जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है अगर वो भी डीजल और पेट्रोल पर चल रहा है तो उसके किराए में भी इजाफा होगा, वो लोग भी पब्लिक से वसूलेंगे ज्यादा पैसे जब उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा तो। तो अब बांग्लादेश को ये चीज़ समझनी होगी कि आपको पहले से ही ये सारे इंतज़ामात करने चाहिए थे अगर आपको प्राइस बढ़ानी थी। भई रशिया यूक्रेन वॉर कब से चल रहा है? फरवरी से चल रहा है। आप अब जाके बढ़ा रहे हो। आपको तभी धीरे-धीरे अगर आप बढ़ाते ₹5 ₹10 करके तो शायद जनता की जेब पर इतना बोझ नहीं पड़ता। वो यूज़्ड टू हो जाते हैं, जैसे अब इंडिया में हो गया। धीरे-धीरे बढ़े, यूज़्ड टू हो गए हैं लोग। कोई यहाँ पर तो कोई ऐसे प्रोटेस्ट करता नहीं है पागलों की तरह। तो लेकिन अगर आप एकदम से कर देंगे, आप 50% आप सोचिए कि अगर ₹100 की चीज़ है, आपने उसमें 50% बढ़ोतरी कर दी, यानी एकदम से ₹150 बढ़ा दिए, तो लोगों को तो फिर गुस्सा आएगा ही ना, वो आपको झेलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या अपडेट मिलती है। बहरहाल ये एक अपडेटेड वीडियो थी आपके लिए क्या ताकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या हो रहा है आपको पता चले। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करके हमें बताइएगा कि इस तरह की हाइक जो है क्या वो जस्टिफाई करते हैं आप? आपका इस बारे में क्या सोचना है कि और क्या तरीके हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के? कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।